हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी। इस भाग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले अतिथि शिक्षक की बहाली के ऊपर। तो जो बहाली आई है, भर्ती आई है, जिसमें 4000 कुछ पोस्ट की भर्ती हो रही है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उस दिन हम लोगों ने बात की थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कंप्लीट जानकारी आप सभी को नहीं दिया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। अतिथि शिक्षक की बहाली में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप जिन्होंने यहाँ पर बीएड किया है, ठीक है, या एस्टेट पास किया है, दोनों में से कुछ किया है, तो यहाँ पर एलिजिबल है। एस्टेट पास है या बीएड किया है, तो यहाँ पर एलिजिबल है। जिस सब्जेक्ट की भर्ती होगी, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अंग्रेजी हो, या वनस्पति शास्त्र हो, या जीव जो भी हो, प्राणी शास्त्र हो, जिस विषय के सब्जेक्ट का आप भर्ती हो रहे हैं उसमें ग्रेजुएशन आपको चाहिए, और साथ में बीएड आपने किया या एस्टेट की है, तो आप एलिजिबल है। ठीक है। उसके बाद बात की जाए जिन्होंने बीटेक किया है, बीटेक किया है या एमटेक किया है, ये कैंडिडेट बिना बीएड के भी एलिजिबल है। तो आते हैं इस न्यूज के ऊपर, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो ये न्यूज हम लोग ने पटना रीजन के दैनिक जागरण का आज का न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। तो चलिए उसी न्यूज़पेपर पर आते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नहीं पसंद आता प्लीज सिंपली क्लिक ऑन डिसलाइक बटन। तो सबसे पहले कहाँ पर कितनी रिक्ति है विषयवार, तो वो देख लेते हैं। अंग्रेजी के जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के उनके लिए फायदा है 1041, बहुत बड़ी है। उसके बाद गणित के लिए 791, भौतिक के लिए 1024 और 974, रसायन शास्त्र प्राणी शास्त्र के लिए 137, वनस्पति शास्त्र के लिए 290। इतने विषय के लिए अतिथि शिक्षक की बहाली की जा रही है। अब ये तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप सभी लोग जानते हैं। 5 मई को इसका रिक्त के आधार पर अधिसूचना प्राप्त कर अध्यापक को अधिसूचना दी जाएगी। 12 मई को विद्यालय से प्राप्त अधिसूचना के आधार पर रोस्टर तैयार की जाएगी। आरक्षण का रोस्टर अनुमोदन करना होगा। 21 मई को आधार पर जिलेवार विज्ञापन, जिलेवार तरीके से हर जिले के लिए अलग अलग विज्ञापन आएंगे, और विज्ञापन के आधार पर उम्मीदवार 22 मई से लेकर 4 जून तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, और प्राप्त आवेदन की मेगा सूची तैयार पर करने पर 9 जून करना है। जो आवेदन प्राप्त होंगे उसी के आधार पर आपके जितने मार्क्स, एकेडमिक मार्क्स को देखे जाएंगे, सारे आपके परफॉर्मेंस के आधार पर 9 जून को मेगा सूची तैयार कर ली जाएगी, और 10 से 13 जून के अभ्यर्थी को मेगा सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को विकल्प देना होगा, और विकल्प के आधार पर इनका कार्य 15 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर योग्यता के ऊपर आप देख लेते हैं। तो जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर या बीएड अथवा माध्यमिक पात्रता परीक्षा पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। आपने बीएड किया है या माध्यमिक या स्टेट पेपर 2 में आप उत्तीर्ण है, तो आप बीएड की जरूरी नहीं है। आप ये दोनों, बीएड भी है स्टेट पास भी है, तो आपको प्रेफरेंस अच्छा मिल जाएंगे, और नहीं है तो स्टेट पास है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेंगे। तो आप यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के लिए जैसे प्राथमिकता दी जाएगी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र विषय के लिए योग्य अभ्यर्थी को हड़ताल न्यूनतम 55% अंक है। जो गणित है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र सब्जेक्ट से पास है, और उनको लिए 55%। और वैसे नॉर्मल यदि किसी और सब्जेक्ट के लिए अंग्रेजी हो, प्राणी शास्त्र हो, वनस्पति शास्त्र हो, इनके लिए 50% रखा गया। अब जो जिन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया, बीटेक या एमटेक या न्यूनतम 55% अंक रखते हैं अपने बीटेक एमटेक में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है। यहाँ पर बीटेक एमटेक के लिए बीए डिग्री की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने बीटेक एमटेक कैंडिडेट है और उन्होंने बीएड कर रखा है, स्टेट भी उत्तीर्ण कर रखा, फर्स्ट प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के ऊपर है कुछ लिखा हुआ, तो बहाली की जा रही है जिसमें दर्जनों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय शिक्षक की बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं करने के पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। और शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन के अध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा
कि सरकार एक तरफ निजी स्कूल में अनट्रेन्ड शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी, वहीं अतिथि शिक्षक के रूप में जिनकी बहाली कर रही है, उसमें नियमों को ताक पर रखा गया है और बगैर पीएड के किए अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति की जाएंगे। तो यही अपडेट थे आज के। तो यदि आपको ये अपडेट पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।